भारत ने गुजरांवाला पर कर दिया है अटैक। रात के अंधेरे में जब हर तरफ खामोशी थी, जब फजर की अजानें फिजा में गूंज रही थी, उसी लम्हे आसमान फटने लगा, जमीन थरथरा उठी और गुजरांवाला की फिजाओं में एक खतरनाक चीख सुनाई दी। जी हाँ, वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, वो भारत के एक मकरूह मंसूबे की चीख थी जिसने पाकिस्तान की सरजमीन को ललकारा। दो जबरदस्त जोरदार धमाके, गुजरांवाला की शहरी खौफजदा हो गए, बच्चे जाग उठे और फौज हरकत में आ गई। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत का मकसद सिर्फ धमाके थे? नहीं, ये एक बामकसद मनसूबाबंदी थी, बाकायदा मनसूबाबंदी थी। भारतीय ड्रोन्स और मिसाइल्स ने रात की तारीकी में पाकिस्तान की फिजा को चीरने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान आज का पाकिस्तान नहीं है। राववाली कैंट पाकिस्तान की अहम तरीन मिलिट्री बेसिस में से एक है। भारत का असल निशाना राववाली बेस था। दुश्मन ने सोचा था कि वो अंधेरे में वार करेगा और कोई नोटिस भी नहीं लेगा, लेकिन पाकिस्तान का जदीद एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त जाग रहा था और जैसे ही भारतीय ड्रोन फिजा में दाखिल हुए, चंद लम्हों में उन्हें मार गिरा दिया गया। राववाली के आसमान पर एक रोशनी चमकी और दुश्मन का पुर्जा हवा में बिखर गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सोर्सेज बताते हैं कि भारत ने उससे भी बड़ा कदम उठाया, 4 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए। जी हां, 4। उनमें से एक पाकिस्तान में आके गिरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे किसी किस्म का कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। 3 मिसाइल भारतीय हदूद में ही फेल हो गए, यानी भारत अपनी ही तलवार से जख्मी हो गया। क्या यह इत्तेफाक था या भारत की जल्दबाजी थी? शायद वो समझ बैठा था कि पाकिस्तान चुप बैठा रहेगा, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मजीद यह है कि अमृतसर भारतीय पंजाब का शहर है, वहां भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। क्या भारत खुद अपनी आग में जल रहा है या पाकिस्तान ने वहां कुछ पैगाम छोड़ा है? भारतीय मीडिया इस वक्त मुकम्मल खामोश है और इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ इशारों में बात कर रहा है। और एक खतरनाक पहलू सामने आया है कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उसने पाकिस्तानी हम मनसब से खुफिया राब्ता किया। जी हां, हमला भी करते हैं और फिर मुज़ाकरात का हाथ भी बढ़ाते हैं। इसे मुनाफकत नहीं कहेंगे, हाइपोक्रेसी तो क्या कहेंगे। पाकिस्तान इस वक्त कशीदगी कम करने का हामी जरूर है, लेकिन अपनी सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी की कीमत पर कभी भी समझौता नहीं करेगा। अब आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, सऊदी अरब से लाहौर आने वाली PIA के परवाज को अचानक कराची मोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि लाहौर और सियालकोट की फिजाई हदूद बंद कर दी गई हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है मेरी जान, ये उस हंगामी सूरत हाल का सबूत है जो हमारी फिजाओं में जन्म ले चुकी है। 2 धमाकों की आवाजें, एक दुश्मन ड्रोन तबाह, एक मिसाइल इंटरसेप्ट और दुश्मन की खुद अपनी नाकामी, ये सब पाकिस्तान के उस पैगाम का हिस्सा है जो अब खामोशी से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल अमल से दिया जाएगा। भारत अब ये समझता है कि वो नई जंग की राह पर चलकर पाकिस्तान को दबा लेगा, तो वो ख्वाबों की दुनिया में रह रहा है। पाकिस्तान ना सिर्फ तैयार है बल्कि अपनी सालमियत पर किसी किस्म की सौदाबाजी को भी रिजेक्ट करता है। और याद रखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत अगर हम पर हमला होता है तो डिफेंस हमारा राइट है, और अब वो हक वक्त के करीब आ चुका है। तो मेरे अजीज नाजरीन, हम वतनों, अब फैसला भारत के हक में नहीं, पाकिस्तान की क़यादत और कौम के हाथ में है। हम वो कौम है जो हर महाज पर दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब देती हैं, चाहे वो जंग हो, मईशत हो या सफारतकारी हो। दुश्मन ने दरवाजा नॉक किया है, अब दरवाजा खुलने वाला है। जो बाहर है वो इस बार खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी, फिजाइया, नेवी, हैट्स ऑफ फॉर यू यार, जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें,
3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.